तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, बहुत दिनों के बाद घंटी आधारित पारा शिक्षक जो 1 to 5 जनजाति और क्षेत्र भाषा के टीचर थे, उनके बारे में एक सूचना आई हुई है। हमको लगा ये लोग सो गए क्या जी, अपडेट देखे गवर्नमेंट। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई। यह वादा किया था किसने? चंपई सोरेन ने, और अब चंपई सोरेन निकल चुके हैं ना। चलिए, आज 15 जुलाई प्रभात खबर रांची संस्करण में छपा है और उसी को मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं घंटे आधारित शिक्षक का क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या हुआ। थोड़ा सा पेट खराब है तो मैं लेट के यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कल एक दोस्त के घर गया था पार्टी में, क्या मिक्स करके दे दिया यार खाना में, पेट खराब कर दिया। चलिए देखते हैं। जिला ने शिक्षा विभाग को भेजी शिक्षकों की आवश्यकता की सर्वे रिपोर्ट। अब बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज के 12,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। ठीक है, और ये 1 to 5 टीचर के लिए होंगे 12वीं पास। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कब होगी रे भाई साहब? बुढ़ा जाएंगे तब। इसके लिए जिलों के सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। क्या हुआ रिपोर्ट का, चलिए जानते हैं। तो जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई। चलिए, बहुत अच्छा, जिला की ओर से स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को सौंप दिया गया है। ठीक है, ये काम पूरा हो गया सर्वे का। जिला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टोटल कितना शिक्षक? 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि न्यूज़ में आ रहा था कि 33,000 शिक्षक इससे पहले। लेकिन सर्वे से पता चला है कि 12,000 शिक्षक ही भर्ती हो पाएंगे। ठीक है, एनालिसिस भी करते जाएंगे। फिर बोला गया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यकता की प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। ठीक है, अब मानदेय का प्रस्ताव और ये सारी चीज़ें जो है कैबिनेट में भेजी जाएंगी, यानी कि झारखंड विधानसभा, ठीक है, रांची विधानसभा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में उन भाषाओं की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 तक कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उस भाषा को बोलने वाले हो। जैसे मान के चलते हैं कि खोरठा भाषा आपके क्षेत्र में कम से कम 10 बच्चा बोलता है उस स्कूल में। ठीक है, तो एक मास्टर की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि यहाँ पे 10 तक होगी। ठीक है, किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में खोरठा का भी है और कुरमाली का भी है, चाहे संथाली का भी है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा 10 भाषा, अगर 10 भाषा मान लीजिए 15 बच्चा संथाली बोलता है, 25 बच्चा खोरठा, तो वहाँ पे जो है 10 से ज़्यादा बच्चा हो गया तो उस भाषा का भी एक टीचर आएगा। ठीक है, उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं तो 1 से अधिक भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। समझ गए हैं? मान लीजिए 15 बच्चा संथाली है तो संथाली का भी एक टीचर आएगा, खोरठा का भी एक टीचर आएगा। वहीं पे अगर कुरमाली भी बोल जा रहा है 10-12 बच्चा तो कुरमाली का भी टीचर आ जाएगा। मतलब जितना बच्चा बोल रहा है भाषा, 10 के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होगी। ठीक है, आगे बोला गया है यहाँ पे, कहाँ गया जी, जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये तो जुलाई ही है भाई साहब जुलाई अभी चल रहा है, आधा जुलाई पार हो गया। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। किसकी अध्यक्षता में? उपायुक्त, मतलब डीसी, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक इंटर में मेरिट जो बोला गया है, मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट तैयार करने में मानक मैट्रिक इंटर में जनजातीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक, स्नातक स्नातकोर, ठीक है, वो प्राथमिक शिक्षा
मतलब डीएलएड, ठीक है, या फिर बीएड के अगर आप किए हैं, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। ठीक है। आगे बोला गया है कि मैट्रिक स्नातक के लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं, इंटर के लिए 30 अंक, मैट्रिक में 20 अंक। अगर मान लीजिए आपने 100 में 100 नंबर लेते हैं तो आपको 20 का 20 मिल जाएगा। ठीक है। इंटर में 30 मार्क्स। इसके साथ ही जनजाति और क्षेत्रीय भाषा के स्नातकों और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंक के लिए अलग अलग 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसको मैंने एक बार समझा दिया है कि कैसे मेरिट बनेगा। ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सर्च मारिएगा सागर साहू 1 to 5 टीचर। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वो मैंने डाल दिया है। आगे देखते हैं। पीएचडी करने के लिए 1000 विद्यार्थियों को हर माह मिलेंगे 25,000 रुपये। ठीक है। और इसको जानिएगा तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं खुद। विदेश में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए मिलेंगे 2 लाख और केवल स्थानीय को ही मिलेगा लाभ। ठीक है। बाहर के बच्चों को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है स्टेट का, और नेट का भी एग्ज़ाम दिए थे इस बार मैं भी, तो यार पेपर वह लीक हो जाता है। चलिए, फिर बोला गया है कि 9 जनजातीय व 6 क्षेत्रीय भाषा, कुल मिलाकर 15 भाषाओं में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव। इस माह शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। इंटर में संबंधित विषय में पास होना अनिवार्य है। ठीक है। तो सब में केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। और साथ में बोला गया है कि इन भाषाओं में होगी नियुक्ति। तो 15 भाषा है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। और 12वीं में अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। फिर बोलिएगा 12वीं में मेरा नहीं है, जैसे मैंने हो भाषा चाहे खोटा भाषा से 12वीं नहीं किया है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है खोटा भाषा से, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका 12वीं में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। इसमें है संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, माल्टो, बिरहोर, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी। ठीक है। ये 15 भाषाएं हैं। आगे बोला गया है कि इंटर में कम से कम 45% अंक अनिवार्य है। आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी का 45% अंक अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करेंगे उस विषय में इंटर के पास होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के लिए उम्र सीमा 21 से 45 साल रखी जाएगी। ठीक है। तो इंटर में कम से कम 45% होना रहेगा, बाकी सब में 33% भी है तो चल जाएगा। लेकिन 45% से आप रिजल्ट नहीं बनेगा। कम से कम अगर सब में आपका 60% एबव है, मान लीजिए 10 में भी 60% एबव है, 12 में भी 60% एबव, ग्रेजुएशन में भी आपने 60% स्कोर किया है। ठीक है। जनरली कम से कम ग्रेजुएशन तक अगर आपका 60% प्लस है तो यहाँ पे सिलेक्शन का चांस बनेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कटअप जाएगा, हाईली कटअप जाएगा। मान के चलिए ना कि 60 नंबर कटअप चला जाएगा। सिलेक्शन के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा जनजातीय क्षेत्र भाषा का। ठीक है। घंटी आधारित शिक्षक का, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू, बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त हो जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से 12th किया हो तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले अपडेट देने का कोशिश करूँगा। एकदम मैं गारंटी नहीं लूँगा कि हमेशा दे ही दूँगा यार। ठीक है। जैसा कि आज तबीयत ख़राब है तो मेरा 1-2 अपना उस ज्ञान सागर चैनल वाले पे क्लास नहीं ले पाया, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कब किसका क्या हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू, बाय।